हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वी फॉर्म 7 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। देखेंगे हम लोग कौन कौन से इस बार जो 7 सेमेस्टर होने वाला है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट में हम लोग को किस तरीके के टॉपिक्स दिए गए हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है इस बार 7 सेमेस्टर में, तो उन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट आता है वो है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। यानी इस सब्जेक्ट में हम लोग को इंस्ट्रूमेंट की मदद से एनालिसिस करना होगा अलग अलग जो भी कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में। तो इसमें फर्स्ट यूनिट में आपको यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना रहेगा। हमने फिफ्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे फ्लोरोमेट्री के बारे में पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट यूनिट में आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना रहेगा। यानी आपको यह ओवरऑल इस सब्जेक्ट में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड ही सब कुछ रहेगा। तो क्रोमेटोग्राफी भी हमने बहुत अच्छे से फिफ्थ सेम में पढ़ी हुई थी। टोटल सारा कुछ वही है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की जितने भी क्रोमेटोग्राफी हैं उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, गैस क्रोमेटोग्राफी। तो सारा कुछ यही आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलने वाला है। इसके आप प्रैक्टिकल देख सकते हो कौन कौन से प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड। इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट हमने बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर में कवर किया था। इसमें हम लोग को इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड पढ़नी रहेगी। तो जिसमें फर्स्ट यूनिट में आपको पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स के बारे में पढ़ना रहेगा कि ये टेक्निक्स क्या होती है, इसके क्या क्या प्रिंसिपल या प्रोसीजर्स होते हैं, उन सब के बारे में। और नेक्स्ट यूनिट में आपको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना रहेगा। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, या फिर WHO की गाइडलाइंस क्या होती हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, उन सब के बारे में। फिर रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग अप्रूवल के लिए क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो ये सारा कुछ हमने क्वालिटी अश्योरेंस में पढ़ा हुआ है, किस तरीके से हम लोग क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं। क्वालिटी बाय डिज़ाइन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, GLP, ISO 9000 या फिर ISO 14000, NABL, ये सारा कुछ हम लोग क्वालिटी अश्योरेंस में पढ़ चुके हैं। तो इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट यूनिट में आप लोगों को इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ना होगा कि हमारी क्या क्या इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सब के बारे में। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि फार्मेसी प्रैक्टिस होने वाले की किस तरीके से हम लोग फार्मेसी की प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या उसके प्रिंसिपल होने चाहिए, क्या प्रोसीजर होने चाहिए, उसके बारे में कि हॉस्पिटल में किस तरीके से फार्मेसी प्रैक्टिस की जाती है, उसके बारे में। ड्रग एडवर्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना होगा, कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में, या फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल, किस तरीके से ड्रग हमारी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है हॉस्पिटल में, उसके बारे में। हॉस्पिटल फार्मूलरी के बारे में रहेगा। फिर थेरापेउटिक ड्रग मॉनिटरिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर मेडिकेशन एडहेरेंस के बारे में आपको देखने को सारा कुछ मिलेगा यहाँ पे फार्मेसी प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट में। पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री के बारे में आपको रहेगा। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट्स, उसके बाद फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के बारे में। पेशेंट काउंसलिंग के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा, या फिर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं हॉस्पिटल में उसके बारे में बताया जाएगा, या उसके बारे में हम लोग सारा कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। फोर्थ यूनिट में बजट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओवर द OTC मेडिसिन क्या होती है उसके बारे में, उसके सेल्स के बारे में। और आखिरी यूनिट में ड्रग स्टोर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम लोग ड्रग स्टोर को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में सारा कुछ यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जो हमारी अगला सब्जेक्ट है वो है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें आपको टोटल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में ही पढ़ना रहेगा। अलग अलग तरह की जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं उन सब के बारे में, जैसे म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, या फिर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सारा कुछ आपको ड्रग डिलीवरी सिस्टम से ही रिलेटेड पढ़ना रहेगा। नेजोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, तो ये सारा कुछ आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। ओवरऑल पूरा आपको ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में ही यहाँ पे पढ़ना है। तो ये 4 मेन सब्जेक्ट थे यहाँ पे जो कि 7 सेमेस्टर में कवर होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रैक्टिस स्कूल भी करना होगा, जिसमें आपको 150 हावर्स आपको पूरे सेमेस्टर में करने होंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, आप इन सारे टॉपिक्स में से कोई भी एक आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी जो कि 25 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है
हॉस्पिटल ट्रेनिंग सेकंड। तो जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले हमने हॉस्पिटल ट्रेनिंग फर्स्ट कर रखी है, उसके बाद जो 7 सेमेस्टर का एग्ज़ाम खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग को हॉस्पिटल ट्रेनिंग सेकंड करनी रहेगी। तो सारा कुछ उसी के बारे में आपको 45 डेज़ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी रहेगी, जिसमें आपको नॉर्मल वाउंड की ड्रेसिंग की किस तरीके से की जाती है, या फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होता है, अलग अलग रूट से किस तरीके से इंजेक्शन लगाई जाती है, या फिर पेशेंट का ऑब्जर्वेशन चार्ट आपको देखने आना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन, डिस्पेंसिंग, इन सब के बारे में हम लोग इसमें हॉस्पिटल ट्रेनिंग में सीखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि 7 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट में किस तरीके के टॉपिक्स होने वाले हैं। तो इसका पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और 7 सेमेस्टर के जो भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप उनको जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।